रुकू में आदमी क्या पढ़े, रुकू में कौन सी तस्बीह पढ़नी चाहिए, इस सिलसिले में सही मुस्लिम किताबुस्सलात हदीस नंबर 772 772 नंबर की हदीस मौजूद है। हजरत हुज़ैफा ये हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू में जाते थे फजअल यक़ूल सुब्हान रब्बियल अज़ीम, तो अल्लाह के प्यारे नबी सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहते थे। ये रुकू की तस्बीह है। लेकिन नाज़रीन एक बात याद रखें कि रुकू में और सजदे में कुरान पढ़ने से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की हदीस मौजूद है, सही मुस्लिम किताबुस्सलात हदीस नंबर 479 479 नंबर की हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने इंतकाल के पहले जब आप मरजुल मौत में थे, उस बीमारी में आप थे जिस बीमारी में आपका इंतकाल हुआ, तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे का पर्दा हटाया। कशफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सितारा, आपने अपने कमरे का पर्दा हटाया। वन्नासु सुफूफुन, लोग सफ़ें लगाए हुए थे। खल्फ अबी बकरिन, हजरत अबू बकर के पीछे लोग नमाज पढ़ रहे थे। फ़क़ाल अय्युहन्नास, तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर फरमाया कि ए लोगो, इन्नहु लम यब्क़ मिन मुबश्शिरातिन नबुव्वति इल्ला रुयतुस सालिहा, नबूवत की बशारतों में से अब कोई बशारत नहीं बची है, लेकिन नेक ख्वाब बचा है। अगर किसी मोमिन को अच्छा ख्वाब नजर आए तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी नबूवत की बशारत से जोड़ा है। यराहल मुस्लिम, जिसको मुसलमान देखे, एक अच्छा ख्वाब, बेहतर ख्वाब अगर कोई मुसलमान देखे तो वो भी सच्चा होता है। जैसे नबियों का ख्वाब आमतौर से सच्चा होता है, ऐसे ही मुसलमान अगर कोई अच्छा ख्वाब देखे तो उसकी कोई बेहतरीन ताबीर होती है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने का मकसूद है। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इन्नी नुहीतु अला व इन्नी नुहीतु अन अक़रा अल कुरान राकिअन औ साजिदन, ऐ लोगों मुझे मना किया गया है रुकू की हालत में और सजदा की हालत में कुरान पढ़ने से। कुरान नहीं पढ़ना है रुकू की हालत में और सजदे की हालत में। फ़अम्मर रुकू फ़अज़्ज़िमू फ़ीहि रब्ब अज़्ज़ वजल, रुकू के अंदर अपने रब की अजमत बयान करो, ताज़ीम बयान करो। व अम्मा सुजूद, और जहां तक सजदे की बात है, फ़ज्तहिदू फ़ी दुआ, तो सजदे में दुआ करो, सजदे में दुआ में मेहनत करो। फ़क़मिनु अन युस्तजाब लकुम, सजदे की दुआ ज्यादा कबूल होने के लायक है। नाजरीन, इससे यह भी मालूम हुआ कि इंसान को नमाज के सजदे में खास तौर से दुआएं करनी चाहिए, ये कबूलियत की जगह है। उसके बाद जब हम रुकू से उठेंगे नमाज में, तो रुकू से उठने के बाद हम क्या पढ़ेंगे और उठने का क्या तरीका होगा, आइए इस बारे में एक हदीस देखते हैं। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 795 795 नंबर की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठते थे समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते थे, तो उसके बाद आप ये भी कहते थे अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहते थे। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू में जाते थे वइज़ा रफ़अ रासहु युकब्बिर, और जब रुकू से अपना सर उठाते थे तो तकबीर कहते थे, अल्लाहु अकबर कहते थे। वइज़ा क़ाम मिनस सजदतैन, और जब दो सजदों से उठते थे, दोनों सजदों से उठते थे, तब भी आप अल्लाहु अकबर कहते थे। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। ये इस बात की दलील है कि रुकू से उठने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी कहेगा इंसान, और रब्बना वलकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द भी साबित है बुखारी शरीफ किताब सही बुखारी 789 नंबर की हदीस में, और रब्बना लकल हम्द भी साबित है। दोनों बुखारी के अल्फाज मौजूद हैं। और अगर हम ये दुआ पढ़ें रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, तो ये और बेहतर है। इस दुआ की और फजीलत है। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 799 799 हदीस नंबर है। हजरत रिफा इब्न राफे कहते हैं कि हम लोग एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे। फलम्मा रफा रासो मिन रुकू, जब आपने अपना सर रुकू से उठाया तो आपने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो एक सहाबी ने पीछे कहा रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। सहाबी ने ये दुआ पढ़ी। फलम्मन सरफा, जब आपने सलाम फेरा, क़ाल मनिल मुतकल्लिम, तो आपने पूछा ये दुआ किसने पढ़ी थी, तो वो सहाबी आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ी थी। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रअयतु बिज़अतन व सलासीना मलकन यब्तदिरूनहा अय्युहुम यक्तुबुहा अव्वलु, मैंने देखा कि 30 से ज्यादा फरिश्ते आपस में सबकत कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं कि इसका सवाब कौन पहले लिखेगा, इस दुआ का सवाब कौन पहले लिखेगा। 30 फरिश्ते आपस में सबकत कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं।
नाजरीन, ये इस दुआ की फजीलत है, ये दुआ हम याद रख लें। अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, और इस दुआ को भी हमें रुकू से उठने के बाद पढ़ना चाहिए। उसके बाद आदमी सीधा खड़ा हो जाए, रुकू से उठने के बाद फौरन सजदे में न चला जाए, बल्कि इत्मीनान से खड़ा हो जाए। ये भी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सही बुखारी किताबुल अजान हदीस नंबर 821 821 और सही मुस्लिम किताबुस सलात हदीस नंबर 472 472 की हदीस है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इन्नी ला आलू अन उसल्ली बिकुम, मैं कोताही नहीं करूंगा तुमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ाने के सिलसिले में, कमा रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जैसा तरीका देखा है अल्लाह के रसूल को नमाज पढ़ते हुए। उसके बाद कहते हैं हजरत अनस, रावी कहते हैं, फकाना अनसुन यस्नउ शयअन ला अराकुम तस्नउन, रावी कहते हैं कि हजरत अनस ने एक काम ऐसा किया जो आप लोग नहीं करते। अपने दौर के लोगों से उन्होंने कहा कि आप लोग ये काम नहीं करते हैं जो हजरत अनस ने किया था। क्या किया था? काना इज़ा रफ़अ रअसहु मिन रुकू, जब वो अपना सर रुकू से उठाते थे, इंतसब काइमन, तो सीधे खड़े हो जाते थे, हत्ता यक़ूल अल क़ाइलु क़द नसिया, यहां तक के कहने वाला कहता था कि लग रहा है भूल गए। इतनी देर तक खड़े रहते थे कि ऐसा लगता था लग रहा है सजदे में जाना भूल गए। वइज़ा रफ़अ रअसहु मिन सजदा, और जब सजदे से अपना सर उठाते थे, मकस हत्ता यक़ूल अल क़ाइलु क़द नसिया, तो समझने वाला ये समझता था कि लग रहा है भूल गए। यानी इतना इत्मीनान होना चाहिए रुकू से उठने के बाद और सजदे से उठने के बाद। बाज हजरात जो बहुत जल्दबाजी में रुकू से उठे और फौरन सजदे में चले गए, या सजदे से उठे और फौरन दूसरे सजदे में चले गए, ये तरीका मोहतरम नाजरीन ये अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। उसके बाद आदमी सजदा में जाए, सजदे में जाते वक्त पहले अपने दोनों हाथों को रखे, बाद में अपने दोनों घुटनों को रखे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद किताबुस सलात हदीस नंबर 840 है। हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा सजद अहदुकुम फला यब्रुक कमा यब्रुकुल बईर, जब तुम में से कोई सजदे में जाए तो ऊंट की तरह ना बैठे। कैसे ना बैठे? ऊंट की तरह ना बैठे। वल यदअ यदैहि अला क़ब्ल रुकबतैहि, और अपने घुटने के पहले अपने दोनों हाथों को रखे। तो मालूम यह हुआ कि सजदे में जाते वक्त पहले अपने दोनों हाथ को रखना चाहिए। ये अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सजदे में कौन कौन से आज़ा, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ बॉडी हमारे जमीन पर होने चाहिए, आइए इस बारे में एक हदीस देख लेते हैं। सही बुखारी किताबुल अजान हदीस नंबर 812, सही मुस्लिम किताबुस सलात हदीस नंबर 490। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़ुम, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 हड्डियों पर, 7 हड्डियों पर मैं सजदा करूं। अलल जबहा, पेशानी पर, और पेशानी के साथ साथ अल्लाह के रसूल ने अपनी नाक की तरफ इशारा किया, यह बताने के लिए कि पेशानी में नाक भी शामिल है, नाक का भी जमीन पर टिका रहना जरूरी है। तो पहली चीज पेशानी है, वल यदैन, और दोनों हाथ हैं, वल रुकबतैन, दोनों घुटने हैं, वल कदम व अतराफल कदमैन, और दोनों पैरों की हथेलियां हैं, दोनों पैरों की हथेलियां। ये टोटल 7 आज़ा हैं जो हमारे सजदे की हालत में होना चाहिए। वला नक़फ़ुतु सियाब व शारा, और नमाज की हालत में अपने कपड़ों को हम न समेटें, सजदे की हालत में अपने कपड़ों को न समेटें। अपने बाल अगर हमारे बड़े बड़े हैं तो बालों को समेटने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो ये हदीस इस बात की दलील है कि सजदे में इंसान की बॉडी के 7 आज़ा जो है वो सजदे में होने चाहिए। नाजरीन, सजदे में इंसान के हाथ उसके बाजुओं से अलग होने चाहिए। उसके हाथ जो है बाजुओं से सटे नहीं होने चाहिए, बगल से सटे नहीं होने चाहिए, बगल में और हाथ में दूरी होनी चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न बुजैना हदीस के रावी हैं। सही बुखारी किताबुल अजान हदीस नंबर 807, सही मुस्लिम किताबुस सलात हदीस नंबर 495। हजरत अब्दुल्लाह इब्न बुजैना कहते कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे, फर्रज बैन यदैहि, तो सजदे की हालत में अपने दोनों हाथों को दूर रखते थे, अपने बाजू से दूर रखते थे, हत्ता यब्दु बयाज़ु इब्तैहि, यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल की सफेदी नजर आती थी। आपके बगल की सफेदी नजर आती थी, बगल आपकी नजर आती थी, यानी इतनी दूरी होती थी, इतनी गैपिंग होती थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में और आपके बगल में। सजदे की हालत में कुत्ते की तरह
अपने दोनों हाथों को जमीन पर, चाहे मर्द नमाज पढ़े चाहे औरत पढ़े, दोनों हाथों को जमीन से उठा के रखना चाहिए। जमीन पर कुत्ते की तरह हाथों को बिछा करके पढ़ने से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। नाज़रीन किराम, हजरत अनस की हदीस है, सही बुखारी किताबुल अजान हदीस नंबर 822, सही मुस्लिम किताबुस सलात हदीस नंबर 493। हजरत अनस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एतदिलु फिस सुजूद, जब नमाज में सजदा करो तो एतदाल के साथ करो, इत्मीनान के साथ करो। वला यबसुत अहदुकुम ज़िराइहि इंबिसातल कल्ब, और तुम में से कोई आदमी कुत्ते की तरह अपने हाथों को बिछा करके नमाज पढ़े। बड़े सख्त अल्फाज है नाजरीन, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है कि ऐसा नमाज में करना मना है, ऐसा न करे बंदा। सजदे की हालत में आदमी ज्यादा से ज्यादा दुआ करे, इसलिए कि बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब अगर किसी हालत में होता है तो सजदे में होता है। हदीस सही मुस्लिम किताबुस सलात हदीस नंबर 482 में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन, सजदे की हालत में बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है, लिहाजा फ़ाक्सिरुद दुआ, सजदे में तुम ज्यादा से ज्यादा दुआ करो। नाज़रीन किराम, ये नमाज की एक रकात का तरीका मैंने मुकम्मल आपके सामने बयान किया। इसी तरीके से आदमी दूसरी रकात भी पूरी करेगा। जैसे रुकू का तरीका हदीस में बयान किया गया वैसे रुकू करेगा, जैसे सजदे का तरीका बयान किया गया वैसे सजदा करेगा।